नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल, चौधरी देवीलाल या फिर जननायक ताऊ देवीलाल, इन तमाम नामों से जिन्हें पुकारा जाता है, आज उनकी पुण्यतिथि है। चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर दिल्ली में संघर्ष स्थल पहुंचकर चौटाला परिवार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चौधरी देवीलाल की विचारधारा में विश्वास रखने वालों के लिए सुकून देने वाली खबर यह रही कि इस दौरान संघर्ष स्थल पर इनेलो सुप्रीमो प्रकाश चौटाला, इनेलो महासचिव अभय चौटाला और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एक साथ नजर आए। दोनों पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर चौधरी देवीलाल को पुष्पांजलि अर्पित की। हालांकि एक साथ नजर जरूर आए, पर आपस में बातचीत करते दिखाई नहीं दी। लेकिन कभी कभी ऐसी तस्वीरें कोई दूरगामी संदेश दे जाती हैं। वहीं हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, जिसको देखते हुए कई समीकरण बन सकते हैं। दूसरी ओर यह भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि अगर आज की राजनीति में देवीलाल जैसी शख्सियत हो तो राजनीति के स्तर में सुचिता या सुधार की गुंजाइश देखी जा सकती है। दोनों प्रसंगों को देखते हुए सवाल आपका में आज हम दो महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत करेंगे। साथ ही आप ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर खबर फास्ट पर फोन लाइन के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं और जेजेपी इनेलो पर भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। वो सवाल कौन से, एक बार आपकी टीवी स्क्रीन पर उन सवालों को दिखाते हैं। सवाल ये, खत्म होगी दरार, क्या साथ आएगा चौटाला परिवार? सबके जहन में एक सवाल रहता है, देवीलाल सरीखे विचार हो तो क्या सियासी सुधार हो सकता है? दो बड़े सवाल हैं। जो तस्वीर सामने आई, क्या उसको देखकर ऐसा लग सकता है कि चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर जो परिवार एक जगह नजर आया, हालांकि बातचीत होती दिखाई नहीं दी, पर क्या आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो दूरियां बढ़ गई हैं, विरासत की लड़ाई के चक्कर में जो आपस में एक दरार का माहौल पैदा हो गया है, वो दरार भर सकती है क्या? वो खत्म हो सकती है क्या? इस बात के संकेत मिल रहे हैं क्या? दूसरा, चौधरी देवीलाल जैसी शख्सियत जो राजनीति में अपना अलग मापदंड तय करके गए, उस प्रकार की शख्सियत का आज की राजनीति में होना कितना जरूरी है, इसको लेकर भी आप बात रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर ये रहे, इन नंबर के जरिए आप कॉल कर सकते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, तो परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि हरियाणा की राजनीति के लिहाज से देखें, हरियाणा की राजनीति के लिहाज से देखें तो दोनों पार्टियां अपना अलग वजूद रखती हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ थे तो देश की राजनीति में, माफ कीजिए, हरियाणा की राजनीति में इनका जो वर्चस्व था, ताकत जो थी, वो बहुत ज्यादा थी। चलिए, दो खास मेहमान मेरे से जुड़े। सुरेंद्र भाटिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर हवा सिंह, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, मेरे साथ हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल भाटिया साहब आपसे करना चाहूंगा। आज जो तस्वीर हमने देखी, हालांकि इस प्रकार की तस्वीरें गाहे बगाहे सामने आती रहती हैं, और आज जो दिल्ली में चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर इनेलो और जेजेपी के दिग्गजों की तरफ से भी और इसके साथ साथ दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें नमन किया गया। दोनों पार्टी के नेताओं का इस तरह से एक साथ दिखना क्या इशारा कर रहा है? कुछ संकेत दिखता है क्या? कुछ नजर आता है भविष्य में कि जो दरारें पड़ गई हैं विरासत के लिए, वो एक बार फिर से एक साथ हो सकते हैं? ऐसा शमशेर जी, सबसे पहले तो चौधरी देवीलाल जी जैसे महान व्यक्तित्व को मेरा नमन। जी। आज परिवार इको है शमशेर जी, आवाज में इको। चलिए, मैं चाहूंगा कि एक बार इसको थोड़ा सा ठीक कर ले। तब तक एक सवाल मैं हवा सिंह जी से ले लेता हूं। भाटिया साहब की आवाज को ठीक कर ले, उनको इको सुनाई दे रही है। डॉक्टर हवा सिंह जी, जो स्थिति आज देखी, ऐसी तस्वीरें पहले भी कभी कभार सामने आती रही हैं। क्या ऐसा कोई संकेत, ऐसी कोई स्थिति नजर आती है भविष्य में, आने वाले दिनों में, कि जो परिवार के बीच दरार है वो दरार खत्म हो सकती है? क्योंकि देखा गया है कि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। ऐसा है जी कि पहले तो मैं कुछ कहने से पहले मैं चौधरी देवीलाल जी को नमन करता हूं। एक महान हस्ती, वो हरियाणा की महान हस्ती नहीं थी बल्कि एक देश की महान हस्ती थी। उन्होंने बहुत से ऐसी चीजें देश के सामने रखी जो आज हमारे समाज में, राजनीति में लुप्त हैं। आप रामचंद्र जी के पास देखिए कि सबसे उसके बाद सिर्फ देवीलाल जी थे जिन्होंने त्याग दिया, एक इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर की सीट को त्यागना।
तो इस समाज के लिए रामचंद्र जी के बाद सिर्फ चौधरी देवीलाल जी का उदाहरण मिलता है। तो जो आपने बात कही कि संभावना है कि राजनीति एक ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर आप मुलायम सिंह का उदाहरण ले सकते हैं। उनके बड़े भाई नाराज थे और अपने भतीजे से बहुत दूर चले गए थे, परंतु परिस्थितियों ने एक स्टेज पे ला दिया। मेरा ये मानना, मैं देवीलाल परिवार का ट्रस्टी भी रहा हूँ, मैं लंबे समय तक उनका साथ रहा हूँ और मैं आज भी उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित है मेरा जीवन। मुझे पूर्ण आशा है जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदे हैं, मुझे आज भी एक किरण दिखाई देती है कि वो बड़े होने के नाते, क्योंकि दोनों उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं, तो मुझे लगता है कि चौटाला साहब इन परिस्थितियों को आज देश की जो जरूरत है, हरियाणा की जरूरत है, उनमें ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक संभावना बनती है कि हो सकता है ये परिवार एक हो जाए। और ये किसान के हित में, गरीब के हित में, आम मजदूर के हित में भी जरूरी है, क्योंकि अपोजिशन का बड़ा होना, ताकतवर होना वो समाज के लिए लाभदायक है। तो मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मैं भी प्रार्थना करता हूं कि वो इस बात पे ध्यान दें, सोचें और इस परिवार को एक मंच पे लाएं, जिससे कि समाज का भला हो और वो देश के जो किसान लोग हैं, आज किसान नेतृत्व खत्म हो गया स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी, तो मुझे आज भी आशा की किरण एक दिखाई देती है, क्योंकि घर में जब एक बड़ा व्यक्ति होता है तो वो बहुत लंबी सोच संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये डॉक्टर हवा सिंह जी को लगता है। भाटिया साहब, सवाल मेरा आपसे, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को देखते हुए, जो दूरियां जिस वजह से बढ़ी, जो कांड सामने आया, उस पर बात हम करेंगे, लेकिन क्या आगामी सियासी नजरिए से देखें और जैसे कि डॉक्टर हवा सिंह जी बात करें हरियाणा के प्रदर्शन में देखें, तो दोनों पार्टियां, हालांकि दोनों पार्टियों के लिए वर्चस्व भी एक बड़ी बात है, वो ये भी चाहेंगे कि प्रदेश में सियासत किसी पार्टी की खत्म ना हो, क्योंकि अलग अलग चलने से, वो कहानी हमने सुनी है कि एक एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन लकड़ी का गट्ठा अगर है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा है शमशेर जी, जो हवा सिंह जी ने आशा बताई है, मुझे नहीं लगता भी राजनीतिक रूप से दोनों भाई कम से कम 2024 के चुनाव से पूर्व अभय सिंह जी व अजय सिंह जी दोनों इकट्ठे होंगे। ये एक मौका था, इससे पहले जब दिग्विजय की शादी का मौका था। आज अवश्य वो चौधरी देवीलाल जी को नमन करने के लिए गए हैं, लेकिन परिवार इकट्ठा होना होता तो कम से कम दिग्विजय की शादी में अभय सिंह जी चाहे ना जाते, लेकिन चौटाला साहब दादा के रूप में और वो बैठे थे और वो जा सकते थे। उन्होंने उस समय गुजरात जाना ज्यादा उचित समझा। शायद शंकर सिंह वाघेला जी के यहाँ कोई कार्यक्रम था तो वो गुजरात उन दिनों में चले गए। उनको अगर उस समय तक वो मौके पे रहते, मैं परिवार को 40 वर्षों से, मैं 43 वर्षों से पत्रकारिता में हूँ, मैं दोनों भाइयों को व्यक्तिगत रूप में बड़े अच्छे ढंग से जानता हूँ। मुझे नहीं लगता, कम से कम अगले आने वाले 24 का चुनाव, जो कि संसदीय चुनाव में 1 साल का समय बचा है और 1.5 साल का समय जो बचा है हरियाणा के भाटिया साहब, आपको नहीं लगता कि दोनों साथ आ सकते हैं? कारण इसको हम किस तरह से देखें? कारण कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसकी है, अहम की लड़ाई है, या कुछ और चीज आपको इसमें दिखती है? नहीं शमशेर जी, जिस ढंग से विधानसभा में देखो, आज से पहले, पिछली विधानसभा से पहले कम से कम अभय सिंह व जो दुष्यंत चौटाला थे आपस में तू तड़ाक की भाषा नहीं बोलते थे। जिस ढंग से अभय सिंह जी ने वहां उनको खुलेआम आरोप लगाए और जिस ढंग से सारे हरियाणा में देखा, इन बातों के बाद पहले परिवार में चौधरी रणजीत सिंह जी अलग थे, चौटाला साहब अलग थे, लेकिन सांझे मंचों पर इकट्ठे होते थे और आपस में एक सहमति थी, एक दूसरे के बारे में अपशब्द नहीं कहे जाते थे। लेकिन इस समय जो कड़वाहट पैदा हुई है, खास तौर पे जो विधानसभा में अभय सिंह जी और वो जिस ढंग से दुष्यंत चौटाला पे आरोप, हालांकि वो पहले भी आरोप लगाते थे, लेकिन वो सीधा दुष्यंत चौटाला का नाम लेके आरोप नहीं लगाते थे। आरोप लगाए जाते थे हरियाणा सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स पे, कुछ औरों पे। तो अब कड़वाहट बल्कि ज्यादा है। और जिस ढंग से ये जो कड़वाहट है, इसी कड़वाहट को लेकर ऐसा आपको लगता है कि ये दोनों साथ नहीं आ सकते हैं? डॉक्टर हवा सिंह जी, अगर कड़वाहट ना होती तो चौटाला साहब, अभय सिंह जी चाहे ना जाते, चौटाला साहब उस शादी के, ये शादी वाला एक कारण आपने गिनाया, ठीक है, एक कार्यक्रम में अवश्य होते।
ठीक है डॉक्टर आवाज सिंह जी, देखिए जो भाटिया साहब कह रहे हैं उन बातों को अगर देखें तो स्थिति जो है बहुत ज्यादा दोनों के बीच में कड़वाहट भरी हो गई है। दिग्विजय की शादी का उन्होंने प्रसंग का जिक्र किया, वो उसमें नहीं गए। दूसरा, जो विधानसभा के पटल पर देखते हैं किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चलता है, ये चीजें इशारा कर रही हैं कि आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव तक शायद दोनों साथ आए। मैं भाटिया जी से पार्शली सहमत हूँ, क्योंकि जोई देवलाल की यदि विरासत देखेंगे आप कि उनका जनसंघ से बहुत ज्यादा नजदीकी संबंध रहे हैं। जोई साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी जी, अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन सब से इतने अच्छे संबंध रहे हैं। और जो आज जोई देवलाल जी की दिल्ली में समाधि है, उसका जो क्रेडिट है वो अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। तो यदि हम इस परिवार की पास हिस्ट्री को देखें तो ये परिवार इस जनसंघ से और जो आज भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए जितने भी सीनियर पुराने लोग हैं उनसे ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से, चाहे चौटाला साहब जी हैं चाहे अजय सिंह जी हैं, जुड़े रहे हैं। और आज भी अजय सिंह जी ने कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा उनका स्टेटमेंट जहां पर इस प्रकार की कटुता जो है भाटिया जी ने व्यक्त की वो सच्चाई है। भाटिया जी ने सच बहुत बातें कही हैं कि चाचा भतीजा का जो असेंबली में संवाद हुआ है, उसके बाद शादी में चौटाला साहब का ना जाना, ये काफी संकेत करती हैं। डॉक्टर साहब आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। दर्शक मेरे साथ है सुमित अंबाला से, जान लेते क्या कहना चाहते हैं। सुमित, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सर मसला क्या है सर? सुमित, हम बात कर रहे हैं कि इनेलो परिवार के बीच, जेजेपी के बीच जो दरार है क्या वो खत्म होगी, और दूसरा जो इस वक्त देश की राजनीति में तमाम तरह की चीज देखने को मिलती हैं, तो क्या चौधरी देवीलाल से सबक लेने की जरूरत है? सर ऐसा है, देखिए अगर मैं एक जमीन पर हूँ, सब लोग के भूखे हैं सर जी, ये सच है। अगर इनको इस आदमी के पीछे 100 वोट हैं और अगर उसको जेल हो जाती है हफ्ते 10 दिन पहले, महीने पहले, तो नेता लोग उसकी जमानत भी करा देते हैं जी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चौटाला को लगेगा कि मेरा फायदा इनेलो में जाके है, तो वो इनेलो में चला जाएगा, एक हो जाएगा। अगर इनको लगेगा कि इसमें दुष्यंत चौटाला के पीछे जनता लग चुकी है, तो ये इसमें इनमें मिल जाएंगे, जाके एक हो जाएंगे। सिर्फ इनका मकसद है सत्ता सर। ये बस जनता को ऊपर से पागल बनाते हैं, चाहे कोई भी है, कोई भी पार्टी है सर। ठीक है। अभी मेरे को एक, हेलो जी सुन पा रहा हूँ, बोलिए सर। मेरे को अभी एक जानकारी मिली है कि हरियाणा में कोई सर्वे हुआ है बीजेपी का, तो उसमें जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है उनको बहुत सिद्धि आए हैं वो, और अनिल विज को ज्यादा उसमें पसंद किया गया है। तो जब हाईकमान को ये बात पता लगी तो उन्होंने क्या किया कि जो अनिल विज जनता दरबार लगाते थे अंबाला में, उसको बंद करवाया, और अब मनोहर लाल खट्टर जी फील्ड में उतरे हैं, ठीक है, ताकि भाई मेरा इमेज ठीक हो और अनिल विज को लोग ये मान ले कि वो चलिए ये जनता के बारे में। हाँ जी ठीक है सुमित, ये आपका अपना व्यक्तिगत जानकारी जो बता रहे हैं, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। प्रेम दर्शक मेरे साथ है चेन्नई से। प्रेम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं बोल रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में ये चैलेंज है कि बीजेपी वालों के पास जो तोप है कि परिवारवाद को नष्ट कर दो, उसकी दूसरे पार्टियों की पीठ थपथपा के उसको अपनी पार्टी में ले आओ, उसको डर दिखा के अपनी पार्टी में शामिल कर दो। तब तक ये चलेगा, तब तक दूसरी पार्टियां आगे नहीं आ सकती सर। कारण क्या है, ये हरियाणा हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह उनकी यही नीति है, परिवार को खत्म करो, उनकी बुराइयों को गिनाओ, उनके घर में क्या हो रहा है उनके ऊपर टीका टिप्पणी करो और उनको आपस में फोड़ दो, जो अंग्रेजों ने किया था भारतवर्ष में। इसी कारण से बीजेपी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी थी और वो धीरे धीरे वापस घट रही है। तो लोगों के समझ में आने लग गया कि ये क्या चाहते हैं। और इसमें सर छोटे नेताओं का हाथ नहीं है, ये सिर्फ नेताओं का हाथ है जो बीजेपी के है। इनके पास एक ये तुर्क का इसका लगा हुआ है कि भिड़ा दो आपस में, दो भाइयों को भिड़ा दो, दो परिवार को भिड़ा दो, दो राज्य को भिड़ा दो और पूरे देश में ये हाहाकार मचा दो। इससे क्या है, वो पास आ ही नहीं सकते हैं। इसी कारण से सर ये चीज बड़ी मुश्किल से आएगी। मैं रुकूंगा, शुक्रिया प्रेम जी, आपने अपनी बात रखी। नागेंद्र सिंह नेगी मंडी के हिमाचल के मंडी से। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका, कहिए। सर नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो आदरणीय पूजनीय चौधरी देवीलाल जी को सत सत नमन।
इनका कारोबार भी इस परिवार का हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में है। और मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ कि बहुत साफ सुथरा काम होता है इनका जी। और सर हवा सिंह जी ने जो बात कही, भगवान करे कि ऐसा हो जाए। ये हमारे हिंदुस्तान के एक ऐसी परिवार है, एक ऐसी विरासत है जिसके विरसे के बारिशों को ये समझना चाहिए कि उनका नाम की वजह से ही आपका परिवार है। और जगत में घर की फूट बुरी, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये काम छोड़ दीजिए और एकजुट हो जाइए। और इस देश को इस वक्त आपके परिवार की जरूरत है और हिमाचल प्रदेश की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी शुक्रिया नागेंद्र जी से बातचीत के लिए। 2-3 प्रतिक्रिया सामने आई डॉक्टर हवा सिंह जी। उसमें एक बड़ी बात ये सामने आई है कि परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए। दूसरा ये भी बात निकलकर सामने है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुर्सी की खातिर ऐसा नहीं है कि ये साथ नहीं आ सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें लगेगा कि जेजेपी को फायदा हो रहा है तो वो इनेलो के साथ जा सकती है, इनेलो को लगेगा कि भी सत्ता साथ आने से मिल सकती है तो फिर वो ऐसा कर सकते हैं। इस पर छोटा सा रिएक्शन, फिर भाटिया साहब के पास जाऊंगा। हवा सिंह जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप देखें इस परिवार को छोड़कर जो ये आपस में जो लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है, आज भी वर्कर जो है किसी वर्कर की स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे आप किसी अखबार में या किसी उस चैनल पे कि वो एक दूसरे को किसी प्रकार का दोष लगाते हैं। सिर्फ परिवार का कुछ ईगो ही है, परंतु वर्कर आज भी चाहता है कि एक परिवार ये हो और ये बीजेपी के साथ चलकर आगे राज में हिस्सेदारी बने। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो भी आज के हालात हैं तो उनके हालात में देखते हुए हो सकता है कि बीजेपी का जो नेशनल लेवल में नेतृत्व है वो भी इशारा कर सकता है। और मुझे लगता है कि जब भी ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं, उन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि हो सकता है बीजेपी नेतृत्व भी इशारा करे। और उसके इशारे को मुझे लगता है परिवार के जो भी अनबन है वो जो कोई लंबी चौड़ी अनबन नहीं है, कोई लंबी चौड़ी अनबन नहीं है, कोई इस प्रकार की कोई जो ना ये छोटे छोटे विचारों की लड़ाई हो जाती है। कई बार चाचा भतीजा सोचा मेरे से आगे चला गया, जनता उसको ज्यादा लाइक करती है। छोटी छोटी बातें हैं, लंबी छोटी छोटी बातें। और आपको जैसा आपने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि कांग्रेस अगर हरियाणा में बेहतर स्थिति में होगी तो उसके लिए आसान होगा कि इनेलो जेजेपी साथ आ जाएं। उससे कहने के बीजेपी के लिए एक कहूं कि पॉजिटिव सा साइन ये रहता है। ठीक है, दर्शक मेरे साथ नरेंद्र भिवानी से। नरेंद्र जी स्वागत है आपका। जी मेरा है, जो युवा है उसको आगे लाना चाहिए। दुष्यंत जी हैं जो डिप्टी सीएम है, उनको सीएम के लिए लाना चाहिए। नव युवक तो ही करेंगे। बीजेपी की क्या पॉलिसी है? बीजेपी की तो यही पॉलिसी है ना कि नरेश जो जवान है उसको आगे लाओ। और अपने इन जो ओम प्रकाश जी हैं, चौटाला जी, इनको ये तो बड़े हैं, इनका तो बड़ा कद है, इन्हें माफ कर देना चाहिए और एक अच्छा वो मैसेज देना चाहिए जो कि आगे हरियाणा का सीएम दुष्यंत चौटाला जी हो। और ये कुछ नहीं है, दुष्यंत के आगे सब फैल है। हम तो यही राय देते हैं कि जी चले, शुक्रिया। युवक आए आगे। शुक्रिया नरेंद्र जी बातचीत के लिए। सुरेंद्र भाटिया जी, अब 4-5 सवालात भी आ गए हैं, लोगों की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं, इस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा। और एक दर्शक ने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बलवती होती है कि वो कुछ भी करा सकती है। जैसे आपने कहा कि देखिए संभावनाएं दिखती नहीं है, पर जो बात डॉक्टर हवा सिंह जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए भी ये एक बहुत चैलेंजिंग कार्य रहेगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बहुमत से बहुत दूर रह जाती है, उनको जेजेपी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ती है, और अगर कांग्रेस ज्यादा मजबूत होती है तो उसके लिए आसान रहेगा कि इनेलो जेजेपी को साथ लाया जाए तमाम तरह के, क्योंकि जनसंघ से जो रिश्ता रहा है पार्टियों का, पुराने इनके पुरखों का या फिलहाल भी है, वो कहीं ना कहीं इसमें काम कर सकता है। नहीं शमशेर जी, डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर हवा सिंह जी ज्यादा ही आशावादी हैं। मैं देखो 2024 एक वर्ष में आ जाएगा जी, मेरे को 1% भी ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये सूट करता है दोनों भाइयों की लड़ाई जारी रहे। अगर दुष्यंत चौटाला 10 सीटें लेके आए हैं तो आज वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। कल को अगर इनेलो लेके आती है और दुष्यंत के विरुद्ध कोई हवा चलती है तो इनेलो उसके साथ दे सकती है। 4 बार भारतीय जनता पार्टी और चौधरी देवीलाल का परिवार जो है पहले सत्ता में आया है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। 2 बार चौधरी देवीलाल जी आए, फिर चौटाला साहब आए। लेकिन बीजेपी को इस समय जो राजनीति वो सूट कर रही है
अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला के विरुद्ध जितना भी ज्यादा बोलते हैं तो वो भी बीजेपी को सूट करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं चाहते जेजेपी के साथ बहुत लंबे समय तक ये गठबंधन चले, लेकिन हो सकता है क्या मजबूरियां हैं, जैसा कि अभी धनखड़ साहब ने भी कहा हम तो 10 की 10 सीटें जीतेंगे, उधर दिग्विजय सिंह ने ये कहा भी हम डिप्टी हटाना चाहेंगे। दोनों पार्टियों के बीच में ये गठबंधन कितने दिन तक जारी रहता है उस पे सवाल उठने लगे हैं जी। हो सकता है भविष्य की जो जरूरत होगी इनेलो होगी, लेकिन दोनों इनेलो और जेजेपी इकट्ठे नहीं होंगे। ना ही भारतीय जनता पार्टी को इसकी जरूरत है कि वो इन दोनों भाइयों को इकट्ठा करे और इनकी ताकत बनाए। अगर दोनों भाई इकट्ठा हो जाते हैं, इनेलो इकट्ठी हो जाती है, तो हो सकता है इनेलो स्वयं बहुत बड़ी पार्टी बन के आए। 32 सीटें 30 सीटें 35 सीटें इनेलो जीतती है अकेले के दम पे। अगर इनेलो और जेजेपी दोनों इकट्ठे होते हैं तो उनकी इतनी स्ट्रेंथ थी। अभी सिरसा में कभी 5 की 5 सीटें जीता करते थे इनेलो, लेकिन आज के दिन एक भी सीट इनेलो की अभय सिंह की छोड़कर कोई सीट नहीं है पिछले चुनाव से। तो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है ये दोनों भाई आपस में। एक दर्शक मेरे साथ भाटिया साहब सुरेंद्र पलवल से। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका, बोलिए। सुरेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है। डॉक्टर हवा सिंह जी, स्थितियां देखिए वो तो अलग बात है कि हालात कभी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीति में एक इस प्रकार का माहौल पैदा होना चाहिए जो सबको भाए, सबको अच्छा लगे। और चौधरी देवीलाल सरीखे व्यक्तित्व से, ऐसे जननायक से हम सबको सीख लेने की जरूरत है। गठबंधन हो ना हो अलग विषय है, पर जनता के बीच में राजनीति की शुद्धता का एक प्रमाण जो है, एक मापदंड स्थापित होना चाहिए। दर्शक के कमित मेरे साथ, उनसे भी जरा जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। अमित जी स्वागत है आपका। अमित जी स्वागत है, बोलिए। हाँ नमस्कार सर जी नमस्कार अमित जी। सर जी ये जो आप बता रहे हैं देवीलाल के लिए, देवीलाल तो बहुत बड़ी आदमी है जी। देवीलाल ने तो इतना बढ़िया काम किया है जी गरीबों के लिए। जो आज जो बुढ़ापे पेंशन जो उन्होंने चालू की थी उसकी वजह से आज बच्चा किसी को 1000 रुपए देता कमाने के बाद भी, और उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि बुढ़ापे में अब बच्चे जो है ना थोड़ा सहारा मिल रहा है, उनकी वजह से मिल रही है जी। बुढ़ापे का सहारा वो देकर गए हैं उनकी तरफ से। चलिए शुक्रिया अमित जी। राम बहर एक दर्शक कैथल से हैं। राम बहर जी स्वागत है आपका। राम बहर जी बोलिए। नमस्कार जी नमस्कार राम बहर जी। फिर से कहिए राम बहर जी, आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोलिए आप एक बार। सर जो ये चौटाला परिवार है ना, ये सर एक होना चाहिए और एक ही होगा सर। ये एक होना चाहिए, एक होंगे आप कहना चाहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ सर एक होना चाहिए और मेरे साथ इनका एक होगा सर। ये आने वाले टाइम में आदमी देखते हुए दूसरी तरह सर एक ही होंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा आवाज नहीं आ पा रही, शुक्रिया। आपने कहा कि एक होंगे, एक होना चाहिए। छोटा सा रिएक्शन आपका डॉक्टर हवा सिंह जी तमाम प्रतिक्रियाओं के बाद। मेरा ये मानना है कि यदि हम हरियाणा के, जब से हरियाणा बना उसका वोट पैटर्न देखें, उसमें बहुत परिवर्तन आया। आज हर घर में शिक्षा है, हर घर का बच्चा पढ़ा लिखा है। यदि ये परिवार अपनी ईगो को कम करके यदि एक स्टेज पे बीजेपी के साथ नहीं आते तो मुझे लगता है कि बहुत कम सीटें आएंगी और उसका लाभ जो है सीधा सीधा वो जो ना कांग्रेस को जाता है जी। ये हमारी वोटर का पैटर्न देखिए, पिछले इलेक्शन में भी देखिए आप और आज भी देखिए, तो आज का वोटर बिल्कुल उसको वोट नहीं देना चाहता जिसको पता है इसकी पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा या 1-2 सीट आएंगी। कि नेशनल लेवल पे देखें या स्टेट लेवल पे देखें, ठीक है। ये मुझे लगता है कि इतने बड़े साना परिवार है, इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सुरेंद्र भाटिया जी, डॉक्टर हवा सिंह जी, आप दोनों की अपनी अपनी राय है। शुक्रिया मेरे साथ आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हम मसले पे बात कर रहे थे कि इनेलो जेजेपी क्या एक साथ आ सकते हैं, फिर से परिवार इकट्ठा हो सकता है। इसको लेकर भाटिया साहब को लगता है कि अभी ऐसी स्थितियां दिख नहीं रही हैं 2024 के चुनाव तक। दूसरी तरफ डॉक्टर हवा सिंह जी का मानना है कि ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दोनों पार्टियों के लिए ये फायदे की बात है। वहीं दूसरी तरफ चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा, जो उनका नजरिया था, उनके नजरिए से सब इत्तेफाक रखते हैं। उनका मानना है कि ऐसे लोगों का राजनीति में होना बहुत जरूरी है। पर बहुत सी चीजें भविष्य के गर्भ में होती है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ऐसा होना दिखता भी, ऐसा हो भी जाए,
लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि जब इस प्रकार की बातें हो जाती हैं, परिवार का शादी विवाह में न जाना और दूरियां इस तरह से एक दूसरे के प्रति जो तीखी टीका टिप्पणी करना, वो ये बताता है कि शायद ये परिवार एक साथ ना आए, पर भविष्य कुछ भी करा सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।